नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं और करते ही आए हैं। और देखिए, अब अपडेट आ रही है कि जो 18 साल की जो युवतियां हैं, योजना का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रही हैं लंबे समय के लिए, उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि अब नए आवेदनों को भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पोर्टल को फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे जुड़ा क्या कुछ और अपडेट है, हम अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो 18 साल की हो चुकी हैं और योजना का लाभ लेने के लिए लगातार अंचल कार्यालयों का चक्कर काट रही थी, उनके लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है कि अब वे आवेदन को भर सकती है। तो और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए श्रेया, मैया सम्मान योजना को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जैसा कि आपने बताया कि नए आवेदन को लेकर के अपडेट निकलकर सामने आई है। कई नई युवतियां जो 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं, वो कब से ये इंतजार में थी कि उनका कब से आवेदन भरा जाएगा और उन्हें कब से मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मिलेगी। हमारे कमेंट बॉक्स में भी बार बार ये सवाल उठ रहे थे। नई जो युवतियां हैं वो पूछ रही थी कि आखिर कब से नए आवेदन भरे जाएंगे, या फिर वैसी महिलाएं जिनका आवेदन पिछले बार रिजेक्ट हो गया था तो वो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही थी कि वो फिर से अगर आवेदन करना संभव हुआ तो फिर से आवेदन करके मैया सम्मान योजना की लाभुक बन सकती हैं। तो देखिए, इसे लेकर के मंत्री चमरा लिंडा ने बड़ा बयान दिया है, उसी के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, बीते दिनों विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था और इसी के दौरान कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये बड़ी बात कह दी है कि मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो फिर से सरकार शुरू करने वाली है। और देखिए, इसके लिए बताया गया था कि जब सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद सरकार इस पर काम करेगी। और देखिए, सत्र खत्म हो चुका है श्रेया। अब देखिए, अगस्त महीना भी खत्म होने वाला है, अब सितंबर की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि संभावना ये जताई जा रही है कि सितंबर महीने में या फिर अक्टूबर महीने में मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो फिर से खुल सकता है श्रेया। और सरकार अगर मैया सम्मान योजना का पोर्टल फिर से खोलती है तो फिर कई लाख युवतियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 18 वर्ष की आयु जो भी किशोरियां पार कर चुकी हैं वे नए आवेदन भरने के लिए योग्य होंगी। और देखिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें क्योंकि सरकार कभी भी मैया सम्मान योजना का पोर्टल जो है वो खोल सकती है। और जैसे ही पोर्टल खुलेंगे नए आवेदन शुरू हो जाएंगे। देखिए, मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें अब सरकार ठीक करने की कोशिश कर रही है। पोर्टल में जो भी प्रॉब्लम आई है उसे सरकार पहले फिक्स कर लेंगी, उसके बाद पोर्टल खुलने की संभावना जताई जा रही है सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में, यानी 1 से 2 महीने में आपके लिए खुशखबरी आने वाली है कि मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है सरकार के द्वारा वो खोल दिया जाएगा। नए आवेदन का जो ऑप्शन है वो भी खोल दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी योग्य लाभुक हैं वो अपना आवेदन भर सकती हैं। देखिए, आवेदन के लिए आपको जो भी कागजात की जरूरत है, दस्तावेज की जरूरत है, ये हम आपको इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जो बैंक खाता है आपका वो आधार से लिंक होना चाहिए, चाहे वो राशन कार्ड हो वो भी लिंक होना चाहिए। इस तरह की तमाम जो कागज हैं वो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जिसके बाद ही आप मैया सम्मान योजना का आवेदन भर सकती हैं। देखिए, इस दस्तावेजों में कोई भी त्रुटियां हैं अगर तो आप उसे अभी भी सुधार लें, क्योंकि अभी समय आपके पास 1 से 2 महीने के बीच में आप अगर सुधार लेती हैं तो फिर आपका पैसा जो है वो होल्ड नहीं होगा। मैया सम्मान योजना का जो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद आपका पैसा होल्ड नहीं होगा। जैसे अभी देखिए, सत्यापन का काम लगातार चल रहा है और कई महिलाओं का जो पैसा है वो बार बार होल्ड हो जा रहा है आधार सीडिंग नहीं होने के कारण। इसके लिए सरकार ने कई बार प्रयास भी किया है कि जिन भी महिलाओं का आधार सीडिंग नहीं है उसे पूरा करवा लिया जाए, लेकिन देखिए बार बार त्रुटियों के कारण पैसे बार बार होल्ड हो रहे हैं। तो इसके लिए आप पहले से तैयार हो जाएं कि अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर दें। अगर आपके आधार में कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी सुधरवा लें, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अगर 1 से 2 महीने में सरकार पोर्टल शुरू करती है तो आप अपने सही दस्तावेजों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि बीते दिनों झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था। उस दौरान ही कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ही ये बयान दिया था कि सत्र खत्म होने के बाद पोर्टल को फिर से शुरू किया जाएगा। पोर्टल में जो भी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी उन्हें सुधारने का काम किया जा रहा है। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा पोर्टल को खोल दिया जाएगा। और इन्होंने बताया कि संभवतः 1 से 2 महीने के भीतर ही पोर्टल को खोल दिया जाएगा और नए जो लाभुक है, जो योग्य है, इंतजार कर रही है योजना का लाभ उठाने के लिए, वो पात्र हो सकती हैं और योजना का आवेदन भरकर योजना का लाभ उठा सकती है। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो देखिए, अगस्त महीने में ही पिछले साल हेमंत सोरेन सरकार ने योजना की शुरुआत की है और अब देखिए 1 साल होने को है। तो पूरे 1 साल में अभी तक क्या डाटा आया है कि कितने लाभुकों के खातों में कितने
कितनी राशि भेजी जा चुकी है? जी श्रेया, देखिए मैया सम्मान योजना को अब पूरे 1 साल हो चुके हैं। बीते जुलाई के महीने में ये प्रस्ताव आया था, उसके बाद देखिए अगस्त से पैसा आना शुरू हो गया था। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार पहले जब अगस्त महीने में शुरुआत की थी इस योजना की, तो 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे थे। उस समय जो महिलाओं की संख्या थी वो लगभग 60 लाख बताई जा रही थी। और अब देखिए कि जब से भौतिक सत्यापन शुरू हुआ, छटनी का काम शुरू हुआ, जब से दिसंबर महीने से सरकार ने 2500 रुपये की राशि बढ़ाई है, उसके बाद आवेदनों की लगातार छटनी भी हुई है, जिसके बाद अब देखिए अब ये जो आंकड़ा है वो 52 लाख तक पहुंच चुका है और अब महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने मिल रहे हैं। देखिए सरकार ने अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक में श्रेया 12,500 करोड़ रुपए जो मैया सम्मान योजना में खर्च कर चुकी है। यानी कुल जो अभी तक खर्च आया है मैया सम्मान योजना में वो 12,500 करोड़ रुपए का है श्रेया। सरकार फिलहाल अगस्त महीने की जो राशि है वो नहीं भेजी गई है। वो भी कहा जा रहा है कि देखिए कर्मा का उत्सव होने वाला है 3 सितंबर को, उससे पहले सरकार महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की तैयारी कर रही है। कर्म से पहले सरकार संभवतः सभी महिलाओं के पैसे भेज देगी, क्योंकि देखिए झारखंड में जो कर्मा का पर्व है वो काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में जो युवतियां हैं उन्हें काफी इंतजार है उनके 2500 रुपए का, क्योंकि पर्व में खर्च तो होते ही है श्रेया। और जो महिलाएं हैं वो नए नए वस्त्र पहनती हैं और धूमधाम से पूजा करती हैं, तो ऐसे में सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि फेस्टिवल में जो है वो महिलाओं के खातों में पैसे जरूर से जरूर पहुंचे। और अब देखिए बताया जा रहा है कि जो कर्मा महोत्सव है उससे पहले ही सरकार अगस्त महीने की जो किस्त है 13वीं किस्त है वो लगभग सभी महिलाओं के खातों में भेज देगी। अवंतिका ने बताया कि 1 साल के भीतर हेमंत सोरेन सरकार ने मैया योजना में 12,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, क्योंकि पिछले साल अगस्त महीने में ही लाभुकों के खातों में पैसे भेजने का काम शुरू किया गया था। हालांकि उस दौरान केवल महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये की राशि भेजी जाती थी, लेकिन जैसे ही योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई, दिसंबर महीने से भौतिक सत्यापन का काम शुरू हुआ और आवेदनों में छटनी भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ही वो घटकर 52 लाख में आ चुका है। और अब तक कुल राशि जो खर्च की गई है अगस्त महीने से जुलाई महीने तक कुल 12,500 करोड़ रुपए। और अवंतिका ने यह भी बताया कि जो महिलाएं 13वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। कर्मा से पहले ही उनके खाते में सरकार पैसे भेजने का काम शुरू कर देगी और संभवतः 1 या 2 सितंबर तक लाभुकों के खातों में 13वीं किस्त की 2500 रुपये राशि भेजने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि नए आवेदनों को कब से भरा जाएगा, पोर्टल कब से शुरू हो रहा है और 1 साल के भीतर सरकार ने इस योजना में कितनी राशि खर्च कर चुकी है। साथ ही हमने बताया कि 13वीं किस्त को लेकर के जो अपडेट सामने आया है कि वो लाभुकों के खातों में कब पैसे भेजने का काम सरकार करेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। बहुत बहुत शुक्रिया।